नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अयोध्या के भदरसा में 12 साल की लड़की का गैंग रेप किया गया और उसके पेट में 2 माह का बच्चा पल रहा है। कितना हमारे समाज में कितनी घृणित लोग और सबसे शर्मसार और सबसे कंडम करने वाली बात है कि ये घटना सबसे बड़ी दुखद घटना घटी है। जो हमारे समाज में ऐसे भी जानवर पलते हैं जो 12 साल के बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं। अभी इस पर राजनीति की जा रही है और हर जगह से राजनीति किया जा रहा है, जिसमें 30 घंटे तक उसकी घटना को उसकी माँ को पता चला कि डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए गई। अचानक पेट में दर्द हुआ, बच्ची को चेकअप कराने गई तो डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि इसके 2 महीने का बच्चा इसके पेट में पड़ा। जब वो मारने पीटने पर लड़की ने पूरी तरह उसकी कहानी को सच्चाई बयां की तो उस सामने सुनकर आप भी दंग हो जाओगे। और साथ में हमारे ऐसे समाज में हम जिंदा रहते हैं कि जो समाज जो कि किसी भी हद तक जाकर कोई भी कार्य कर सकता है, और वो अगर आम इंसान अगर करे तो बात अलग है। यह खुद सपा के नगर अध्यक्ष हैं जो एक पद अधिकारी पद पर वो अपने नेता के एक वरिष्ठ नेता के रूप में पाए गए, जो हमारे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी उसके करीबी बताए जाते हैं। तो क्या ऐसे लोग भी ऐसे गंदा काम करने के लिए माने जाते हैं, और कैसे विचार इनका बड़ा इस तरह का दुर्व्यवहार करने का? पूरी घटना आपको बताऊंगा। और साथ में एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि यह जो राजनीति की जा रही है कि क्या योगी जी बुलडोजर चलाते हैं। योगी जी क्या सभी के जमीन पर बुलडोजर चलाते हैं या उन जमीनों में चलाते हैं जहां पर उन्होंने कब्जा की जाती है? उसकी साक्ष्य में भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मैं आपको पूरी घटना की कहानी सुनाता हूँ। एक दिन अचानक एक लड़की उस लड़की के पेट में दर्द होता है, जिसे चेकअप कराने के उसके उसके माता ने लेकर हॉस्पिटल में गई। उसके पिताजी गुजर चुके थे। माँ ने उसको जब चेकअप करा तो डॉक्टर ने बताया यह गर्भवती लड़की 2 महीना का बच्चा गर्भवती है। यह सुनकर उन्होंने पूरी कहानी समझी और समझने के बाद जब वहां के पुलिस स्टेशन और जो चौकी भदरसा बताया जा रहा है, वो स्वयं मोइन खान के आरोपी जो है उसके घर में चौकी चलाई जा रही है। सोचिए क्या देश की सिस्टम है कि उसके घर में चौकी चले। चौकी चलाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, या सरकारी उसके पास कहीं रूम नहीं मिल सकता, या कोई जमीन नहीं मिल सकती, उसके घर में चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर उसके बाद वहां पर उसको डांट धपका कर भगा दिया जाता है और उसको बार बार उसे गर्भपात कराने के लिए पैसे दिए जाती है, देने की मांग करता है मोइन खान और कहता है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इस सिस्टम को सुनते हुए मैं आपको बता दूं कि अगर यूपी के अगर आप हो तो यूपी वालों को पता होना चाहिए कि जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनके यहाँ एक महीने में साप्ताहिक या 15 दिन पर, एक्चुअल डेट तो पता नहीं है, लेकिन वहां पर एक दरबार लगता है। जो जनता दरबार लगती है उसमें जाकर अपने आवाज को आप उठा सकते हो। तो माँ ने भी वही किया उनका, और जाकर वहां पर सीएम योगी से मिले और अपनी बात को रखी, और बात रखते हुए 5 घंटे के अंदर में पूरी कार्रवाई हुई और वहां के जो प्रभारी और एसडीएम है उनको सस्पेंड कर दिया गया और चौकी को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया। चलिए ये तो सरकार की कार्रवाई होगी। अब बुलडोजर जब अगर चल रहा है तो इस पे राजनीति करने की क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह देखिए, उस जमीन पर चलती है जो बुलडोजर जिसका जमीन आप अवैध रूप से कब्जा की हो। जाहिर सी बात है ये पद पर है, अब सपा के नेता भी रहे साथ में, तो इन्होंने पहले क्या काम किया, इन्होंने तालाब को जो गांव के तालाब होते हैं उसको अधिग्रहण करके रास्ते को उस पर ब्रेकरी तैयार किया। और उस अगर ब्रेकरी तैयार किया गया, अगर उसको अगर बुलडोजर गिराया जा रहा है तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है कि बुलडोजर क्यों चला? बुलडोजर तो आपके और हमारे घर पे भी चल सकता है अगर अवैध रूप से घर बनवाए। यदि आपका जमीन अगर जो कागज का हो या पट्टा को जो भी हो, आपके अगर कागजात अच्छे हैं तो आपका बुलडोजर बिल्कुल नहीं चलता है। ये पूरी गारंटी है सरकार की। यदि आप ऐसे अपराधियों को बचाने के लिए अगर आप बोलेंगे, एक चीज आता है जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, कहते हैं डीएनए की टेस्ट की मांग करते हैं। बताइए अगर ये डीएनए टेस्ट के स्वयं अगर आरोपी जिंदा है और स्वयं अपने आप को कबूल करा कि इनका बच्चा है, तो उसको अब डीएनए टेस्ट देने के लिए बात करिए। अगर खुद सोचा जाए साथियों कि अगर अपने घर की माँ और बेटी होती तो कोई अपना डीएनए टेस्ट कराने की तरफ बोलता तो आपको कैसा लगता? तो यही अगर उन नेताओं को भी सोचना चाहिए कि खुद अगर आरोपी जिंदा है उसका डीएनए टेस्ट के लिए मांग रहे हैं और खुद सबूत के रूप में वह आरोप लगा रही है कि उसका नौकर राजू है उसने ले आकर वीडियो बनाया, तो वीडियो क्या झूठा वीडियो बनाया गया या वीडियो में कोई दूसरा शख्स है? बहुत कुछ हमारे समाज में इसे दर्दगी छोड़ कर गए हैं, जिसे आज भी हम आपको सोचने के लिए मजबूर पड़ता है। और यह ऐसा खंडन किया जा सकता है, इस घटना के दुखी कर देता है कि जो समाज को झकझोर देता है। यदि आपका इसमें क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।